अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर इस वक़्त कोई भी काम ज़ोर-शोर से हो रहा है, तो वो एक ही है, वो है लेजिस्लेशन का काम। आईनी तरमीम हो या फिर एक्ट्स लाए जाएँ, हर रोज़ कोई न कोई नया बिल जो है हुकूमत मंज़ूर करवा रही है। और जब उनसे बात की जाती है, तो जो वो इसका बहाना बनाते हैं, वो ये है कि अवाम की खातिर ये सारे बिल जो है मंज़ूर किए गए हैं। अवाम की खातिर ये आईनी तरमीम लाई गई है, अवाम की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत ऐसी है कि हर किसी को मालूम है कि इसका एक ही मकसद है, वो ये है कि इमरान खान को किसी भी सूरत वापस नहीं आने देना और दूसरा अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शा जाए। अब रिसेंटली जो इन्होंने बिल मंज़ूर करवाया है, जिसमें सर्विसेज़ चीफ़ की मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ की तादाद है, वो बढ़ाकर 34 कर दी गई है। आज इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ-साथ जो है इंतज़ार हुसैन पनौता साहब वो रिकवर हो गए, उनकी बाज़ियाबी के ऊपर भी एंड पे हम बात करेंगे कि आखिर इस मुल्क में एक आम शहरी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किस कदर गैर यकीनी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज़ चीफ्स की जो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी है। मैं ज़ाती तौर पे इसको एक अच्छा जो है वो एक्ट समझता हूँ। ये कानून में ऐसी ज़रूरी तब्दीली हो जानी चाहिए, लेकिन ये अधूरी तब्दीली है। उसकी वजह ये है कि इस तब्दीली को इस चीज़ के साथ अगर हम नत्थी कर देते कि चीफ जस्टिस उसकी मुद्दत मुलाज़मत में हम 5 साल कर दें। आर्मी चीफ है उसकी मुद्दत मुलाज़मत की 5 साल कर दें और इसकी जो है हमारी जो हुकूमत होगी, जो वोटों के ज़रिए आएगी, उनकी भी मुद्दत मुलाज़मत 5 म जो उनका टेन्योर है वो 5 साल ही होता है। लेकिन ये है कि उसमें एक तरमीम ऐसी कर दी जाए कि कोई भी हुकूमत दूसरी हुकूमत को गिरा नहीं सकेगी। तो 5 साल की एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसको कोई हटा नहीं पाएगा, 5 साल के लिए आर्मी चीफ और 5 साल के लिए ही वज़ीर-ए-आज़म। अगर ये हुकूमत वाक़ई चाहती कि जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, तो उनको चाहिए था वो ऐसी तरमीम करते, लेकिन या ज़ाहिर है ये पर्सन स्पेसिफिक तरमीम उन्होंने की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस वक़्त एक ही मकसद है कि जमहूरियत के नाम पर चाहे कोई भी तमाशा वो लगा लें आईनी तरमीम के नाम के ऊपर, लेकिन मकसद सिर्फ़ एक है कि इमरान खान, जिसको मरियम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने घुसपैठिया से तशबीह दी है। ज़ाहिर है इन दोनों ख़ानदानों का जो है एक तरह से उन्होंने खुद को इस मुल्क का de facto हुक्मरान वो तय कर लिया है खुद से। यानी या तो भुट्टो ख़ानदान से कोई न कोई हमारे ऊपर जो है वो सरबराह मुकर्रर होगा या फिर शरीफ ख़ानदान का। लेकिन अगर किसी और ने जुर्रत की, तो उसको ये निशाने इबरत बना देंगे। अब आर्मी चीफ़ और मैं एक और तरमीम भी जो है इस वक़्त हालिया जो हुकूमत हो उनको मशवरा दूँगा कि आप इसमें जिस तरह से अब पहले हमारा जो आइन था वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर था जिसके अंदर आज़ाद अदलिया, हुकूमत और फिर जो है लेजिस्लेचर यानी आपकी जो मुकन्नना है वो होती थी। लेकिन चूँकि उसका तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है अदलिया की आज़ादी सल्ब करके, तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा कानून इन्हें लाना चाहिए जिसके अंदर आर्मी चीफ़ को भी एक प्रॉपर ना कि इदारा के तौर पे बल्कि एक प्रॉपर ओहदा दिया जाए, जिस तरह से चीफ जस्टिस का ओहदा है और वो भी हुकूमती मामलात के अंदर सामने आकर बात करें। अब पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि आर्मी या हमारी पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो सियासत में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि जब ये टॉक शोज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी या नून लीग के जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अवाम को इस हद तक बेवकूफ़ समझते हैं कि अवाम को पता नहीं चल रहा होगा या फिर वो जो अवाम को ये लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। उनके सपोर्टर हों या उनके मुखालिफ हों, सबको ये मुकम्मल तौर पे पता है कि इन सारी तरामीम का मकसद जो है उनके इक़्तिदार को दमाम बख्शना है। तो मैं ये भी प्रपोज़ करूँगा कि जो आर्मी चीफ़ हैं, जो हमारी आर्मी है, जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स के अंदर है, उनको एक प्रॉपर आईनी ओहदा दिया जाए और जिसमें कोई भी कानून हो या कोई भी बात हो या हुकूमत का कोई भी अमल हो, तो उसमें उनको एक ऑटोनॉमी, एक पावर दी जाए, ताकि ये जो बिहाइंड द सीन्स सारा सीन होता है, ये सारा खत्म हो जाए। और चूँकि हम ऑब्वियसली दुनिया की बाकी जमहूरियतों को तो फ़ॉलो कर नहीं रहे, तो हम अपने मुल्क के हिसाब से जो हमारी रियलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से अगर हम तरमीम कर लें, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। अब आते हैं जो दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 34 तक कर दी गई और ये कौमी असेंबली और सेनेट से जो है वो बिल मंजूर भी हो गया है। अगर हम भारत की बात करें जिसकी आबादी 1 अरब और 40 करोड़ है,
हमारी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, यानी हमसे 5-6 गुना ज़्यादा आबादी का जो मुल्क है, उनके जजेस की तादाद जो है वो 34 है। हमारे जजेस की तादाद जो है, जिसकी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हमें आकर बता रहे हैं वजह, कि इसकी वाहिद वजह यह है कि जो अवाम के केसेस हैं और अवाम के जो केसेस का बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 50,000 का बैकलॉग है, जिसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं 34 जज बनाकर। लेकिन अगर हम लोअर जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पर लाखों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो साल हर साल चल रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारी जो जुडिशरी है वो जिस तरह से होनी चाहिए, यानी इसकी हम कोई आला मिसाल नहीं पेश कर सकते कि हमारी जुडिशरी कोई आला जो है वो उनकी हम मिसाल दें। लेकिन अगर कहीं काम करने की ज़रूरत है तो वो लोअर जुडिशरी में है, ना कि अपर जुडिशरी में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद भी असल में चूँकि पहले इन्होंने याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर का रास्ता रोका, क्योंकि इनके ख्याल में जस्टिस मंसूर शायद आइन के हिसाब से और सही फैसले करना शुरू कर देंगे, और अगर सही फैसले होना शुरू हो गए तो इमरान खान साहब को जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा। उनका रास्ता रोका, जस्टिस याहिया अफरीदी को ले आए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही अपने आने वाले जो यानी कि इब्तदाई दिनों में ऐसे फैसले किए जो कि माजी का काजी, जिसने अदलिया के जो है ऐसे, यानी अदलिया के नाम पे एक ऐसा धब्बे के तौर पे याद किया जाएगा कि जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे, फैज़ ईसा, कि हर गलत फैसले को रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो अब इनको खतरा लाहक हो गया कि ये तो अगेन ऐसा चीफ जस्टिस हमने बना दिया है जो शायद हमारी जितनी भी मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं उनको रिवर्स गियर लग जाए, और शायद इमरान खान को इससे कोई जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। असल में इमरान खान को फ़ायदा नहीं मिलना, असल ये है कि वो हक़ के हिसाब से फ़ैसला करेंगे, और हक़ के हिसाब से फ़ैसला होगा तो इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। तो अपनी जो है वो मन पसंदीदा जजों को लाने के लिए उन्होंने अब जजों की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी है। नून लीग का ये हमेशा से वतीरा रहा है, और नून लीग के बारे में ये मशहूर है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वकील करती हैं, नून लीग सीधा जज कर लेती है। और ये नवाज़ शरीफ साहब का हमेशा से यही वतीरा रहा है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके यानी कि दस्ते कुदरत के अंदर रहे। जज हैं तो वो भी उनके आगे सर झुका के खड़े हों, और जो उनका दिल चाहे वो कर लें इस मुल्क के साथ, और इस वक़्त यही हो रहा है। ये जो आईनी तरामीम है, ये मुल्क के साथ एक ऐसा घिनौना मज़ाक है कि जब हम आज से 10-20 साल बाद देखेंगे तो यही लोग जो है वो शर्मिंदा होते नज़र आएँगे, लेकिन ज़ाहिर है शर्म इनको कभी भी नहीं आएगी। ये लोग जो हैं सिर्फ़ वक़्ती मफ़ादात के लिए मुल्क का जिस हद तक बेड़ा गर्क करना चाहें, इनको कोई परवाह नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस मुल्क को इन्होंने ये वो सियासी गिद्धे हैं जिन्होंने इस ज़िंदा मुल्क की जो है वो नोचना और भड़बोड़ना शुरू कर दिया है। पीआईए की मिसाल आपके सामने है। पीआईए जिसको 150, खुद राना सनाउल्लाह साहब फरमाते सुने गए कि 150 अरब तक इसकी बोली जानी चाहिए। वहीं पर जो बिडर्स हैं, 5 के 6 बिडर्स थे, जिनमें से एक 5 तो आए ही नहीं। एक जो है वो 10 अरब से आगे बढ़ ही नहीं रहा, और उसके बारे में काफ़ी सारी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि वो फ्रंट एंड पे वो हैं और पीछे पता नहीं कोई ताकतवर लोग हैं। ज़ाहिर है हमारी तो ज़ुबान भी नाम लेते भी जो है वो लड़खड़ाएगी और जलेगी। तो लेकिन ये है कि मुल्क के साथ क्या है कि ये आते हैं सिर्फ़ इस मुल्क को लूटने और खसोटने के लिए। उसी में जो है वो नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जी मरियम कह रही है कि हम ही इसको एक्वायर कर लेते हैं। बिल्कुल आप ज़रूर एक्वायर कर लें। आपने पहले भी मुल्क के तमाम जो है वो जितनी भी चीज़ें उन पे कब्ज़ा तो किया हुआ है। ये तो कभी नहीं हुआ कि मरियम साहिबा ने या नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली ने अपने जो पर्सनल इनकी बिज़नेसेस हैं उनसे अवाम को कभी कोई फ़ायदा पहुँचाया हो, ये कभी भी नहीं हुआ। वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो हमारा पैसा है हमारे ऊपर लगाकर और खुद तारीफ़ें वसूल करते हैं, और उसमें भी अपनी करप्शन का पैसा बनाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन इस मुल्क का अल्लाह ताला ही हामी नासिर हो। अब हम आते हैं जो है इंतज़ार हुसैन पंजौता साहब की। वो जो मज़ाहिका ख़ेज़ किस्म की वीडियो बनाई गई, डाकुओं ने इंतज़ार हुसैन पंजौता जो है उनको उसी दिन ही बाहर निकाला, जिस दिन एक दिन पहले जो है वो अदलिया में आकर बताया गया कि हाँ जी, हम इंतज़ार हुसैन पंजौता को जो है वो ज़रूर हाज़िर कर देंगे।
डाकुओं को भी पता था या नहीं पता था, शायद वो भी हमारे मादी के काजी की तरह यूट्यूब वगैरह और जो है वो टीवी नहीं देखते होंगे कि आज का तो वादा किया गया है, फिर फायरिंग हुई, किसी किसी को कोई फायर नहीं लगा, ना कोई पुलिस वाला मरा शहीद हुआ, ना कोई डाकू मरा, ना इंतजार हुसैन पंजोता को कुछ हुआ। पुलिस वाला आता है और फौरन उनके पास कैमरे भी ऑन हो जाते हैं। हाँ जी, कौन है आप, इंतजार है? वो कहते जी मैं इंतजार हूँ। अच्छा, कहते हैं हाँ जी ये इंतजार हुसैन है। भैया इंतजार अहमद भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इंतजार हुसैन, जाहिर ही बात है कि ऐसी और ऐसी भोंडी किस्म की ये हरकतें करते हैं। भाई आवाम को ऑलरेडी सब कुछ पता है, आपको ये जो ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आवाम को पता है कि इसको इंतजार हुसैन पंजोता, ये इस तरह के जितने भी मिसिंग पर्सन है वो किनके पास होते हैं और वो कैसे वापस आते हैं। इस तरह की फिल्में बनाकर आप जो है मजीद अपने आप को फिल्म बना रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आवाम को आप धोखा नहीं दे रहे। आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है और माशाल्लाह से पिछले 2-3 सालों में तो उनके शऊर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक आम शहरी इस वक़्त जितनी भी लेजिस्लेशन हो रही, एक आम शहरी जो है उसकी हर तरह से जो है ना आज़ादी एक तरह से सल्ब कर ली गई है। अब हमारी यानी मैं या आपकी ये जुर्रत नहीं है कि हम किसी किस्म की भी कोई तनकीद हुकूमत के ऊपर कर सकें। जैसे ही करेंगे, कोई न कोई बाहर डाला वाला आ जाएगा और या पुलिस आ जाएगी या कुछ भी आ जाएगा और हमें जो है वो कैद कर लिया जाएगा। इस लेजिस्लेशन में अगेन जाते-जाते आज़ादी के हिसाब से बात कर रहे थे। लेजिस्लेशन में ये लेजिस्लेशन भी की गई है कि दहशतगर्दी के नाम पर 90 दिन तक जो है आपको जेल के अंदर रखा जा सकता है इंटरोगेशन के नाम पे और कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो जितने भी आइन साज़ी कर रहे हैं, यकीन मानिए ये आज ये आइन साज़ी कर रहे हैं और कल यही आइन इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और जब ये खुद लोग जेलों में जाएँगे और तब इनको याद आएगा कि हमसे बहुत बड़ी फ़ाश गलती हो गई। आज के लिए इतना ही। आज अमेरिकन इलेक्शन है। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएँगे और देखेंगे कि कौन फाइनली हुकूमत में आता है, कमला हैरिस आएँगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप आएँगे और उसके असरात क्या हो सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ ज़ियाफ़त ज़ीशान और ये है मेरा चैनल। शुक्रिया।